मानसी गुप्ता और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं राइन ऑफ टेरर। इफ यू रिमेम्बर, इससे पहले हम बात कर रहे थे जैकोबिन क्लब की। वो क्लब जो चल रहा था किसके लीडरशिप के अंदर? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, राइट। तो अब आपने देखा कि किस तरीके से थर्ड एस्टेट ने अपने आप को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। रिपब्लिक डिक्लेयर करने के बाद उन्होंने एक नेशनल असेंबली क्रिएट कर लिया और अब रोबेस्पियर अपने हिसाब से, अपनी लॉस के हिसाब से अपने कंट्री को लीड कर रहे हैं। ये जो चीज है ना, ये जो राइन ऑफ टेरर है, ये डर का जो आतंक एक फैला हुआ है, ये सिर्फ 1 साल की बात थी, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ अपने हिसाब से करने के लिए, या ये कहूँ एक बदले की भावना से इन्होंने चीजें की। तो उससे क्या हुआ कि डर फैला दिया इन्होंने कि जिस तरीके से आज तक हमें डराया गया है, दैट मीन्स थर्ड स्टेट के वो पुअर स्ट्रैटा को, वो नॉन प्रॉस्पेरस स्ट्रैटा को डराया गया है, उसी तरीके से अब टाइम है कि हमें वही चीजों का एहसास उनको कराना है। तो लेट्स सी कि कैसा कराया है, हाउ इट्स बिगिन। तो ये हम बात कर रहे हैं टाइम की, जो कि 1903 से 94 तक चला, ठीक है। यानी कि 1793 टू 1794, ये 1 साल का कुछ स्पैन था जिसमें कि रोबेस्पियर ने लीड किया, ठीक। और इन्होंने कुछ सीवियर पॉलिसीज को फॉलो किया। सीवियर पॉलिसीज क्या थी? सीवियर मतलब गंभीर पॉलिसीज, ऐसी पॉलिसीज जो खतरनाक थी। दैट इज पीपल अगेंस्ट रोबेस्पियर वर अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन्ड। अब कौन से पीपल थे जो कि रोबेस्पियर के अगेंस्ट थे, या जो भी वो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं, जो लॉज वो फ्रेम कर रहे हैं। लॉज भी हम पढ़ेंगे कि क्या लॉज उन्होंने फ्रेम करी हैं। जो भी लॉज उन्होंने फ्रेम करी थी, अगर कोई भी उसके अगेंस्ट था तो वो उसको या तो इम्प्रिजन कर रहे थे, या फिर उसको अरेस्ट कर रहे थे, या फिर उसको गुलिटीन कर रहे थे। नाउ गुलिटीन क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये भी एक्सप्लेन करेंगे। पर सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से वो लोग थे जो उनके अगेंस्ट वाली कैटेगरी में आ रहे थे। तो अगेंस्ट वाली कैटेगरी में आने वाले लोग थे आपके फर्स्ट स्टेट के पीपल, सेकेंड स्टेट के पीपल, साथ में यू विल बी शॉक्ड टू नो कि वो लोग भी जो थर्ड एस्टेट के थे पर रोबेस्पियर की पॉलिसीज के साथ सहमत नहीं थे, उनको भी अरेस्ट और इम्प्रिजन किया जा रहा था, चाहे वो पुअर हो या कोई भी। मतलब वो भावना आ गई थी हिटलर वाली, मोनार्क वाली, कि फॉलो मी बिकॉज आई एम द लीडर। तो वो वाली जब फीलिंग आई, तो इवन द पीपल ऑफ हिज ओन पार्टी, ऑफ हिज ओन फॉलोअरशिप हु वर अगेंस्ट हिज लॉज, उनको भी अरेस्ट किया जा रहा था। तो ये एक अपने आप में ही एक आतंक वाली बात बन गई थी कि बिना कुछ भी जाने, बिना वजह तक पहुंचे, बस फॉलो नहीं कर रहे हो तो अरेस्ट, फॉलो नहीं कर रहे हो तो इम्प्रिजन, ये सेंड टू गुलिटीन। नाउ व्हाट इज गुलिटीन? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। गुलिटीन ये 1 नंबर में आता है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज गुलिटीन। 1 मार्क क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि आई विल टेल यू द मार्क्स ऑल्सो। तो भाई गुलिटीन क्या होता है? गुलिटीन इज अ डिवाइस विच वॉज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर गुलिटीन, ठीक है। डॉक्टर गुलिटीन ने बनाया था, तो उन्होंने अपने ही नाम पर इसको रख दिया, दैट इज गुलिटीन। इसका नाम भी गुलिटीन हो गया, इन्वेंटेड बाय डॉक्टर गुलिटीन। नाउ हाउ इट इज लाइक, इट इज हैविंग 2 पोल्स, ठीक है। यहाँ पर ये जो जगह बनी हुई है, ये इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से सर रखा जाता था अपना, ये जो गर्दन है ना, इसको ऐसे रख दिया, ठीक है, ऐसे प्लेस कर दिया यहाँ पे, और ऊपर से एक ब्लेड लगा होता था यहाँ पे, एक शार्प सा ब्लेड, ठीक है। अब ये ब्लेड फौरन से आएगा, जैसे आपकी गर्दन रखी हुई है, कट से आपकी गर्दन को काट देगा यहाँ से। दिस वाज बीहीड करने के लिए, गला काटने के लिए, मारने के लिए डिवाइस बना था, दैट वाज गुलिटीन। कोर्ट के ऑर्डर्स मिलते थे कि इसको गुलिटीन कर दो, तो उसको उस डिवाइस से गुलिटीन कर दिया जाता था। तो दिस वाज ऑल अबाउट गुलिटीन, ठीक। तो गुलिटीन भी करवा देते थे ये लोगों को। तो इस गुलिटीन ने ज्यादा टेरर फैलाया हुआ था, सारा डर फैलाया हुआ था कि कैसे गुलिटीन करवा दिया जाए, कैसे भीड़ करवा दिया जाता है लोगों को। तो पीपल वर टेरिफाइड, इट वाज अ एटमॉस्फियर ऑफ टेरर ऑल अराउंड इन चीजों की वजह से। नाउ व्हाट वर द लॉज व्हिच ही इम्पोज्ड, ठीक है। हालांकि लॉज उन्होंने इम्पोज की थी वो बहुत ज्यादा रिप्रेसिव नहीं थी, सप्रेसिव नहीं थी, बट स्टिल इनकी जो पॉलिसी थी उन लॉज को फुलफिल करवाने की, वो टेरर से भरी हुई थी। एंड द लॉज वर, नंबर 1, मीट एंड ब्रेड वर राशन्ड, ठीक है। सो राशन, आई होप स्टूडेंट्स यू मस्ट बी नोइंग, राशन मीन्स, ठीक है, लो प्राइस पर व्हेन वी डिसाइड टू गिव थिंग्स, मतलब मोर देन मार्जिनेबल प्राइस, 1 रुपी, 2 रुपी, 3 रुपी, इंडियन में बात करूँ
ठीक है, तो इस तरीके से इस समय पे एक समय था कि राशनिंग करने में, चीजों को राशन करने में फ्री में भी दिया जाता था। मैं उसी, आप सही समझ रहे हैं बच्चों, मैं उसी जगह की बात कर रही हूँ जहाँ पे राशन शॉप्स की बात हो रही है। एग्जैक्ट वही जगह है, यानी कि गवर्नमेंट प्रोसीजर के हिसाब से मोर ऑफ प्रॉफिट देना टू द नॉन प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। फाइन। तो मीट और ब्रेड जो कि बेसिक नीड थी, जिनको जो लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन थे सोसाइटी के, इसके पास खाने के लिए भी नहीं था, उसको भाई चीजें खाने की राशन करवाई जा रही थी। सील करवाया गया था वेजेस को। दैट मीन्स कि मैक्सिमम वेजेस दी जाएंगी, ये नहीं है कि लोगों का फायदा उठाया जाएगा एंड दे विल नॉट बी प्रोवाइडेड विद द वेजेस, ऐसा कुछ नहीं होगा। देन ग्रेन्स वर मेड अवेलेबल इन सिटीज। इफ यू रिमेंबर, जैकोबिन क्लब ने हमला किया था, रिवोल्ट किया था उन पैरिसन पीपल पर जिनके पास स्टॉक था, फिर भी उन्होंने मार्केट में स्टॉक नहीं भेजा, जस्ट टू ब्रिंग द इन्फ्लेमेशन एंड टू गेन प्रॉफिट्स। तो वो सारी चीजें बंद करवाई और इन्होंने सबसे पहले जो ग्रेन स्टॉक में पड़ा था वो सिटीज में लोगों के पास अवेलेबल करवाया, दैट टू ऑन द प्राइजेस व्हिच वाज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। दैट मींस ऑन द लो प्राइजेस, वो प्राइजेस जो सब अफोर्ड कर सकते हैं, नॉट जस्ट दोस प्राइजेस जो बहुत ज्यादा हाई है, जिसको कोई अफोर्ड नहीं करता, इन्फ्लेमेशन की कंडीशन आ जाए, स्टारवेशन हो जाए। क्लियर? ओके, ऑल वर सपोज टू ईट इक्वालिटी ब्रेड। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इक्वालिटी ब्रेड। इसका एक फ्रेंच वर्ड आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जिसको कि मैंने यहाँ यूज नहीं किया है जानबूझ के, बिकॉज बच्चों को वो रेयरली याद होता है। तो बेहतर है कि आप इक्वालिटी ब्रेड यहाँ पर उसको ध्यान रख लीजिए कि ऑल वर सपोज टू ईट। तो उस टाइम पर क्या था, बिफोर दिस टाइम जो रॉयल पीपल थे ना, वो व्हाइट फ्लोर की ब्रेड जो थे वो यूज करते थे। व्हाइट व्हीट फ्लोर की ब्रेड वहां पे वो यूज करते थे। तो वो जो ब्रेड थी बहुत महंगी थी, ठीक है। तो वो क्रिएट करती थी इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज मतलब जो बहुत रॉयल्टी दिखा रहे हैं, जो बहुत रॉयल है, जो बहुत रिच है, दे विल ईट दैट फ्लोर, और जो पुअर है वो कोई गंदा फ्लोर खा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। ये सब डिस्पैरिटी क्रिएट करने वाली बात थी, इसलिए इन्होंने ये वाली जो ब्रेड थी, व्हाइट फ्लोर वाली ब्रेड, इसको बंद करवा दिया था और अब सबको एक अच्छी क्वालिटी की ब्रेड दी जा रही थी, दैट वाज ऑफ सेम क्वालिटी व्हिच वाज नोन एज इक्वालिटी ब्रेड। ठीक है, तो ये जो रिच और पुअर का ये जो डिस्पैरिटी था, इन्होंने बंद कर दिया। अब जो अपने से थर्ड स्टेट के लोग, सेकंड और फर्स्ट स्टेट के पीपल को हमेशा ये बाध्यता थी कि सर और मैडम ही बोलेंगे, वो नॉर्मल लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते, क्योंकि दिखाना है कि वो कितने ऊपर हैं और वो कितने नीचे हैं। तो ये बंद करवाया और एक पर्टिकुलर नाम सबके लिए दे दिया, दैट इज सिटोइन एंड सिटोनी, दैट मींस सर और मैडम। ठीक है, दिस इज फ्रेंच वर्ड, ये सिटीजन है, इसका मतलब है सिटीजन। आप चाहें तो लिख सकते हैं अपने नोट्स में। इन दोनों शब्द का मतलब है सिटीजन, और फ्रेंच लैंग्वेज में सिटोइन और सिटोइनी कहते हैं। ये 10th स्टैंडर्ड में भी इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, तो आप याद रखिएगा। बहुत सारे चर्चेस जो कि टैक्स ले रहे थे, अपने आप को रॉयल दिखा रहे थे, दे वर मेकिंग देमसेल्फ एज सुपीरियर एज गॉड, वो सारे चर्चेस को इन्होंने सोचा कि बंद करवा देते हैं, तो डिस्पैरिटी अपने आप क्लोज हो जाएगी, टैक्स सिस्टम अपने आप शट डाउन हो जाएगा, और उन चर्चेस को इन्होंने बैरक्स या फिर ऑफिस में कन्वर्ट करवा दिया। ठीक, इस तरीके से इन्होंने अपने पॉलिसीज को फ्रेम किया। लॉज वर गुड, नो डाउट, लॉज बेहतरी के लिए थी, लेकिन जो लागू करने का तरीका था वो ठीक नहीं था, क्योंकि वो रिप्रेसिव था, वो सप्रेसिव था, वो डर से भरा हुआ था। दैट इज वाई उनके जो शासनकाल को कहा गया राइन ऑफ टेरर, विच वाज फ्रॉम 93 to 94। फाइनली कोर्ट ने इनको गिल्टी प्रूफ कर दिया, और गिल्टी प्रूफ करने के बाद इनको भी गुलिटीन करवा दिया था इन जुलाई 1794। तो लास्ट वो पल था जुलाई 1794 का, कि जहां पर इनको गुलिटीन करवा के बीट करवा दिया गया, और फाइनली मैक्सिमिलियन रोबोस्पियर का किस्सा खत्म हो गया, क्योंकि भले ही सही करने चले थे पर गलत तरीके से करने चले थे। फाइनली इनका किस्सा और जैकोबिन क्लब की कहानी यहाँ पे खत्म हो गई। बहुत सारे लोग इसकी वजह से डिमोटिवेट हुए, बहुत चीजें इधर उधर हुई, बहुत कुछ खराब हुआ, और इसकी वजह से नेक्स्ट जो लेक्चर है वो डायरेक्टरी रूल्स है, वो डायरेक्टरी रूल लागू हुआ, वो आप पढ़िएगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में कि डायरेक्टरी रूल क्या था। स्टे ट्यून, स्टे एक्टिव, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, डेली के डेली कैचअप करते रहिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। इफ इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम, you can just pen down in the comment section.